बैठ में भी रो रही है। ओके, the next slide is from page number 148. पेज नंबर जो आपका है 148. We have to discuss today tribes from page number 148. Okay, look at question number 1, everyone. Please look at question number 1. In figure 7.32, measures of some parts of triangles are given by applying RHS congruence rule. RHS rule को अभी हमने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया है. What is RHS rule? शायद इसके बारे में हमने आपको पहले नहीं बताया अभी, है ना? First, before that we have to learn what is RHS learn. इससे पहले हमें सीखना होगा कि RHS रूल क्या होता है. कॉन्ग्रुएंस रूल जो होता है RHS वो होता क्या है? RHS कॉन्ग्रुएंस रूल. If fundamental correspondence, the hypotenuse and one side of the right angle triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of another right angle triangle, then the triangles are congruent. Then because this property RHS congruence rule. Okay, इसको इसका RHS congruence rule बोला जाता है. When the hypotenuse of two triangles respectively equal and one side of the triangles are also equal to others, then they are called congruent by RHS congruence rule. Okay, वो congruent होते हैं by RHS congruent rule. अब बात आती है RHS congruent rule होता क्या है. मैंने बता दिया, जब किसी two right angle triangles के, दो right angle triangles के hypotenuse and one side of the triangle, another side, hypotenuse and कोई दूसरे और भी चाहे लेंथ और बेस, इसमें से कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल होते हैं तो RHS रूल से. RHS में राइट एंगल तो होता ही है ना. यहाँ पे ये एंगल तो ऑलरेडी का ही होता है. यहाँ पे RHS राइट हाइपोटेनस साइड, ये तो होता है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड. ओके, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड एंगल राइट एंगल, ये राइट एंगल कॉमन हो जाता है एंड हाइपोटेनस अनदर साइड और एक साइड. ये चाहे आपका लेंथ होता है, आप एबी हो सकता था और सीक्वेंस का करस्पॉन्डेंस हो सकता था. सेम एज यहाँ पे बीसी गिवन है तो उसका करस्पॉन्डेंस क्या है? क्यूआर. ओके, क्यूआर. यस सर. इफ यू वांट टू वेरीफाई दिस यू कैन से हियर the AC is equal to PR given angle. Now already you know that angle ABC is equal to, if 90 degree, then also angle PQR is equal to also 90 degree. Okay, दोनों ही right angle triangle, sorry right angle है. दोनों क्या हैं? Right angle है. Okay. Yes sir. Right angle. Yes sir. Yes sir. Next one is BC is equal to baseline. दोनों ही triangles के baseline जो हैं वो भी इक्वल ही है. ये भी गिवन है. BC is equal to QR. According to this, this is hypotenuse because AC and PR are the hypotenuse of triangle ABC and PQR. Yes sir. Okay. आप जानते हो जो यहाँ पे have you got it? Okay. Yes. AC. Yes sir. Okay. ठीक है. यहाँ से हमने बता दिया कि AC and PR जो है ये इस इन ट्रायंगल्स के ABC and PQR के हाइपोटेनस है रिस्पेक्टिवली समसा. ओके, नाउ और ये भी दिखाया गया है जो इनके करस्पॉन्डिंग 90 डिग्री के एंगल्स हैं वो ABC and PQR हैं और BC इक्वल टू QR ये बेसलाइन है. सो वी कैन से द ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR by which rule? By which rule? RHS rule. By RHS rule. By RHS. Yes sir. Yes sir. Congruence rule.
कॉन्ग्रेंस RHS मीन्स राइट हैंड साइड भी होता है, बट यहाँ पे RHS मीन्स होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड. ओके Side. Yes, sir. बेटा और ये जो प्रॉपर्टी ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज हो सकती है. तो ये वेरिफिकेशन होगा, यानी जो कॉन्फ्रेंस रूल होता है, ये RHS कॉन्फ्रेंस रूल ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में ही हो सकता है, किसी और दूसरे ट्रायंगल में नहीं होता, बिकॉज इसमें हाइपोटेन्यूज की बात किया है, राइट एंगल की बात किया है. ओके तो Yes, sir. इसको हम दूसरी तरह से भी कर सकते थे. हमने बताया था इस प्रॉपर्टीज को हम ASA से भी वेरीफाई कर सकते हैं, सॉरी SAS से. किस रूल पे? Yes, sir. बाई SAS कर देते तो कोई वो नहीं हो जाता, मतलब ये भी करेक्ट ही था. बाय SAS कॉन्ग्रेंस रूल, ठीक है. और क्राइटेरियन आप कह सकते हैं सर बाय SAS रूल भी हो सकता है. ये टू साइड एंड वन एंगल, टू साइड एंड वन एंगल, तो One angle. एक्सप्रेस किया जा सकता है. दोनों ही करेक्ट हैं, बट बात आती है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो RHS एक स्पेशल नेम दिया गया है बस. ओके Yes, sir. Yes, sir. गुड बेटा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. Okay, look at page number 148. Try this question number 1. अब क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं. आप ट्राई दीजिए. ओके हैव यू एनी डाउट इन दिस टॉपिक? इसमें किसी कोई दिक्कत तो नहीं No, है sir. जो बताया गया आपको? No, sir. Okay. Measures of some parts of triangles are given by applying RHS congruence rule. State which pairs of triangles are congruent. In case of congruent triangles, write the result in symbolic form. Okay. यहाँ पे सबसे पहले measures करना है. Sorry, measures given है of some parts of the given triangles by applying RHS congruence rule. State which pairs of triangles are congruent. PQR. Here is particular triangle PQR, which is right angle at Q. Which is right angle at Q. Q. Now, the next triangle is here BF. BEF. DEF. Sorry. DEF, which is right angle at E. Right angle means 90 degree का angle होता है ना? 90 degree. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है. बात आती है यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज गिवन है 6 cm. इसका भी हाइपोटेन्यूज 6 cm ही गिवन है. यहाँ पे ये 3 cm गिवन है और इसका लेंथ गिवन है 2.5 cm. 2.5 cm. It is not. चलिए ठीक है. In the both the triangles PR equal to, आप कह सकते हैं सर PR equal to क्या है? इस ट्रायंगल के लिए क्या होगा? TF. PR equal to what बेटा? Sir, DF. Sir, DF. DE. Sir, PR DE. equal to DF है. Sir, DF. Point is F. This point is Yes, F. sir. Okay. तो PR equal to क्या हो जाएगा? Yes, sir. DF. Now the second one is DF. angle PQR or angle Q is equal to angle E. Angle E. Q is equal to angle E. Okay. Third point कोई equal है इसमें? अच्छा. Third part respect. No, sir. R से क्या equal है? चेक करना होगा. No, sir. No, sir. ऐसे कह नहीं सकते कि हो नहीं है, हो भी सकता है. अभी थर्ड पार्ट जो अननोन है उसको नोन किया जा सकता है, मतलब ज्ञात किया जा सकता है. कैसे?
by applying Pythagoras theorem we can find baseline of this triangle or length of baseline of both the triangles, यानी दोनों के बेसलाइन हमें नहीं पता है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स के। इसके लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं इन ट्रायंगल PQR। हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कर देंगे कि सर both the corresponding parts of both the triangles are not equal. Without checking you can't say, okay? बिना चेक किए हम नहीं कर सकते। हो भी सकता है, अभी हम कह रहे हैं हो सकता है, देखो कैसे। इन ट्रायंगल PQR हमने PQR में दिया, देखा कि जो PR है वो हाइपोटेनस है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल है, तो वी कैन से PR स्क्वायर इक्वल टू होगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के समीशन के इक्वल होता है, ओके? यस सर। बट ये किस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। पाइथागोरस ने जो थ्योरम दिया था ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही दिया था, किसी और ट्रायंगल में नहीं दिया था। PR की वैल्यू यहाँ पे हमें नोन है बेटा, क्या पता है यहाँ पे PR की वैल्यू बताइए क्या है? 6 am 6 am स्क्वायर and PQ equal to say something of the one 3 am। Now QR equal to we have to find this unknown value। या known value हमें इसे find करना, okay? We have to find QR। Yes sir। यस सर। यहाँ पे सर कह सकते हैं 36, the square of 6 is equal to 36, now square of 6 is equal to 9 plus QR square। So yes sir। QR square is equal to 36 minus 9, ये ट्रांसफर हो जाएगा LHS में तो माइनस हो जाएगा। QR square is equal to 36 minus 9, now QR is equal to अंडर रूट ऑफ, यहाँ से स्क्वायर रिप्लेस करते हैं, अंडर रूट जाएगा 25, नो 25 नहीं हुआ, सॉरी 27 yes यस सर। अंडर रूट ऑफ 27। अच्छा यहाँ से फाइंड कर लें, मुझे लग रहा है कि हो सकता है या नहीं भी हो सकता, देख लेते हैं। दोनों में फाइंड करना होगा बेटा। अभी एक काम नहीं किया, हमने इसकी बेस लाइन को फाइंड किया, अंडर रूट 27 आया है। 27 का अंडर रूट पॉइंट में आ सकता है, लेकिन हम बाद में निकालेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ वैसे आने वाला नहीं है, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। इन ट्रायंगल DEF अब जानते हो 6 का स्क्वायर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी EF स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर। यहाँ से 6 का स्क्वायर 36 होता है, करेक्ट है, नहीं होगा। हाँ 2.5 का स्क्वायर EF का स्क्वायर ऐसा करते हैं। 2.5 का स्क्वायर जानते कितना होता है? 6.25 होता है। कितना होता है जी? द स्क्वायर ऑफ 2.5 इक्वल टू 6.25 मल्टीप्लाई करके चेक करना, बिकॉज़ यू नो दैट वेरिएबल द स्क्वायर ऑफ 25, ठीक है? yes sir। यस सर। EF स्क्वायर इक्वल टू आएगा 36 माइनस 6.25 इज इक्वल टू आएगा 29.75। क्या होगा यहाँ पे? EF इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 29.75। दोनों की वैल्यू डिफर कर रही है, तो वी कैन से द थर्ड part of both the triangles are not equal. Any third part of the triangles are not equal, so this triangle is not congruent. Means this triangle means PQR is not congruent to DEF. Okay. DEF yes यस सर। Yes। हमने चेक कर लिया कि दोनों के बेस लाइन भी इक्वल नहीं है। हमने क्या हो सकता है, लेंथ ना इक्वल हो, बेस लाइन इक्वल हो, ठीक है? बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब अलग अलग वैल्यूज पे मतलब सारी प्रॉपर्टी को तो वेरीफाई करते हैं, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर होना चाहिए था। यहाँ पे डिफर कर रहा था तो हो नहीं सकता था। ये करेक्ट है, लेकिन मैंने चेक नहीं कर लिया। यहाँ पे थर्ड पार्ट कोई भी इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है? बोथ द ट्रायंगल्स में, यानी PQR एंड Yes, sir।
जो ट्रायंगल्स हैं इनके थर्ड पार्ट इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो वी कैन से third part is not equal to any part of the triangle. Any third part of the triangles are not equal. Any third part of the triangles are not equal. Sorry, triangles are not equal. So, कह सकते हैं this triangle PQR is not congruent to Yep. triangle Triangle DEF. DEF. Okay. Yes, Yes, sir. sir. बेटा इसमें मैंने ये सब कर जानकारी ली, इसकी जरूरत नहीं थी कि कर किया ही जाए। मैंने ध्यान नहीं दिया कि अगर इससे डिफर कर रहे हैं, यहाँ पे हाइपोटेनस सेम था और ये मैंने यहाँ तो क्या सोचा, मैंने हो सकता है कि यहाँ पे हो सकता है 2.5 आए, ओके, और यहाँ हो सकता है 3 आए। इसका मैंने चेक कर लिया, तो हो सकता है वो लेंथ जो हम बेस लाइन समझ रहे हैं वो लेंथ को एग्जैक्टली, कभी कभी ऐसा भी होता है जिसको हम बेस लाइन समझ रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या होता है, लेंथ होता है। ठीक है, लेंथ और बेस वैरी कर सकते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. लेंथ और जो बेस होते हैं वो वैरी कर सकते हैं, लेंथ बेस भी हो सकता है, बेस लाइन जो होती है लेंथ का भी वर्क कर सकता है। हाइपोटेनस जो होता है वो फिक्स होता है, तो इसका मैंने चेक किया, हो सकता था, हमने कहा हो सकता है Yes, sir. वैल्यूज जो डिफर कर रहे हैं वो सेम वैल्यूज हो, जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो उनके डिफरेंट वैल्यूज को मैच कर जाए, लेकिन ऐसा Yes, नहीं sir. हो पाया। लेकिन बट मैंने चेक तो कर लिया, इस चीज को लेकर एश्योर हो गए हैं, इसमें नो डाउट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो कोई शक नहीं है कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। Yes, sir. सही, हाँ मतलब और क्या, तो कोई शक नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है, करेक्ट है। मैंने तो गलत नहीं किया। यहाँ पे एक और फिगर गिवन है क्वेश्चन में सेकंड के लिए, ABC एंड ABD। ओके, हो गया, कोई बात नहीं। Let's say this triangle is A, B, C, D. Oh, CD. Match हो गया। So CD. It is 90 degree, and this one is also 90 degree. Okay. This is 2 cm, and output is 2 cm, equal to 2 cm, and this one is 3.5 cm. 3.5 cm. ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स में कंपेयर करते हैं ट्राइंगल। यहाँ पे here is 2 right angle triangle, यहाँ पे आपको पता है कि 2 right angle triangle दिए गए हैं, तो चार कौन कौन से हैं वो? Yes, sir. ABC और ACB and AD. Okay, the right angle triangle, one is ACB and the second one is ADB. Now in triangle ADB.
ACB and in triangle ADB. बात आती है दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल पार्ट्स को शो किया जाए, स्टेट करते हैं। AC इक्वल टू हम देख रहे हैं इस ट्रायंगल का AC जो है वो ट्रायंगल के BD के इक्वल है, इस ट्रायंगल ADB के। AC इक्वल टू क्या है, BD है। ओके, Yes, BD. BD. AC equal to BD. Okay. Same as you can say, you can say क्या बेटा, कौन सा, हाँ, एंगल ACB, एंगल ACB is equal to एंगल BDA. Okay, एंगल ACB is equal to एंगल BDB. Yes, sir. Yes, sir. BDA which is equal to 90 degree. Now the third part is common here. देख सकते हो आप बेटा, यहाँ पे हमने लिखा this line is equal to this line segment and this angle is equal to this line, sorry, this angle is equal to this angle, and the third part is common here which is AB and BA. क्या है, AB and BA. यहाँ पे राइट कर सकते हैं सर, AB is equal to BA. बिकॉज हमने यहाँ पे देखा इस सेंस से बोला मैं AB इक्वल टू AB भी बोल सकता था, बट मैंने यहाँ पे देखा AC इक्वल टू BD हो रहा है बेटा। यहाँ पे मैंने जब वर्टेक्स A को लेते हैं AC लाइन सेगमेंट को शो करने के लिए, यानी 90 का जो एंगल फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ से हमने देखा वो BD हो रहा है, BD। यहाँ पे भी 90 फॉर्म हो रहा है, यहाँ भी 90 फॉर्म हो रहा है। It means C is correspond to D and A is correspond to B for this triangle. Okay. Yes, sir. Yes, sir. बेटा Yes, sir. यहाँ से अच्छा शब्दांश भी है, अच्छा लगा बेटा, गुड। AB इक्वल टू BA, ठीक है, यहाँ से हम कर सकते हैं सर को Yes, sir. कर दिया ना, सी पार्ट इक्वल पार्ट उनके शो कर दिए, तो ट्रायंगल ACB is congruent to what triangle? You have to write here. Triangle The BDA. BDA. The BDA. Yes, beta. Triangle ACB is congruent to triangle BDA. BDA. Okay. By Yes, sir. by RHS rule. RHS rule. RHS rule. Okay. Yes, sir. Yes, sir. By RHS rule. चलिए ठीक है, क्यों बोला, उनकी मम्मी से बात कर दो ना, ले जाएगा। चलिए ठीक है, बेटा इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना आप लोगों को? No, sir. No, sir. सेम एज बेटा पॉइंट नंबर थर्ड गिवन है यहाँ पे, फिगर नंबर थर्ड, इन विच ABC and ADC are the two right angle triangles and AB is equal to AD, that is given only two parts of ABC. So CA and AC. Yes, beta. A, C, B, D, that is 90
equal to 90 degree and it is also equal to 90 degree. 3.6, 3.6. EV is equal to given here 3.6 mm and AD is equal to also 3.6. You have to 3.6. the triangle, right angle triangle ABC is congruent to triangle ADC or not? ये आपको स्टेट करना है, दर्शाना। ठीक है, देखते हैं। आप कह सकते हो जो गिवन पार्टीशन के अकॉर्डिंग तो कह सकते हैं AB इक्वल टू क्या होगा जी? AD होगा। AB इक्वल टू AD गिवन है ना, इक्वल है 3.6 3.6। AB इक्वल टू AD एंड द थर्ड सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा बेटा? एंगल B इक्वल टू एंगल D। एंगल B इक्वल टू क्या है? एंगल डी, which is right angle. एंगल डी, both are right, sorry, both are सी right एंड angle. AC। मैं नाइट एंगल बोल रहा था, वो क्या होता है अभी पता चलेगा तो बताना। नाइट एंगल, चलिए ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, द नेक्स्ट पार्ट, which थर्ड पार्ट इज इक्वल हियर बेटा? अब बोथ द ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कौन से सी ए एंड AC। AC is equal to AC. Am I right or wrong? AC is equal to AC. यस सर, AC is equal to AC होगा। AC। A is correspond to A, B is correspond to D, Yes, sir. C is correspond to C. आप देख रहे हो ना, हमने इससे पहले Yes, जो शो sir. किया था, A is correspond to A, B is correspond to D, it means C is correspond to C. Okay? सी। मैंने यहाँ राइट कर दिया AC equal to AC. Sorry. यस सर। ट्रायंगल क्या बेटा जी? ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABC by RHS rule. RHS rule. Okay. चलिए ठीक है, अब बात आती है ना क्वेश्चन सेम है जो आप बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन हैं इसके। एक और फिगर रिमेन्स है 4 नंबर, वो आप डिस्कस कर लेना, सॉरी आप सॉल्व कर लेना, चेक कर लेना। ओके, यस सर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, it is to be established by RHS congruent rule that triangle ABC is congruent to triangle RPQ. What additional information is needed if it is given that angle B equal to angle P equal to 90 degree and AB equal to RP? बेटा इसमें कह रहे हैं what additional information to be needed, sorry, needed to be, wait, कितना टाइम हुआ अभी? तो हो रहा है, चल रहा है। what information needed to add here to establish triangle ABC is congruent to triangle RPQ if angle B is equal to angle P and AB is equal to RP? What can we understand? ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा there have two triangles, right angle triangles ABC and
विच अनदर ट्रायंगल, क्या बोला उन्होंने, बताइए तो सही, कुछ कौन से दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल की बात की है, आरपीक्यू, RPQ. आरपीक्यू, बेटा इसमें क्या है, इन्होंने जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो राइट कर लेते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी which is 90 degree. Now AB is equal to RP. Both are the given information. ये information given है. What the third additional information needed to add to establish triangle ABC is congruent to triangle RPQ. यानी इस चीज को दिखाने के लिए, स्थापित करने के लिए कि ABC RPQ के क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कौन सा भी और एक इंफॉर्मेशन ऐड करने की आवश्यकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सर, देखो ए बी इक्वल टू इन्होंने बताया सर आरपी है, ठीक है। Yes, sir. और वो भी 90 कह रहे degree हैं angle. ऑन कॉन्ग्रुएंट आरएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल, इस पे कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल को वेरीफाई कराना है, आरएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल होना चाहिए। अब आप मेरी बात समझ रहे होंगे, है ना। आरएसएस Yes, sir. यहाँ पे एक एडिशनल साइड इनके इक्वल है 90 के एंगल तो किए गए, इट मींस आरएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल से Hypotenuse कॉन्ग्रुएंस एस्टैब्लिश करना है तो इसके हाइपोटेनस को इक्वल दिखाना होगा। इट मींस यू हैव टू शो हियर AC इक्वल टू AC equal to RQ. RQ. ठीक है बेटा, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन था दैट टू बी नीडेड, सॉरी एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट टू बी नीडेड हियर, ओके, यानी इसकी आवश्यकता थी हमें यहाँ पे ऐड करने की। हैव यू गॉट इट, बेटा समझ रहे हैं ना Yes, मेरी sir. बात? Yes, sir. Now you can say sir triangle ABC is congruent to triangle RPQ. बता कितना? Yes, sir. अब बात आती है, आज हम डिस्कस ज्यादा नहीं करने वाले हैं, क्लास कब स्टार्ट हुआ था, कितने टाइम पे, अभी एनी आइडिया, गुड दैट, नो, चलिए ठीक है। देखिए इसमें आप करना क्या है, जो ट्राई दी के लिए आप क्या करना, एक्सरसाइज 7.2 में देखिए करना क्या आपको, तो ट्राई दीजिए, इसमें जो मेनी क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस कर लेंगे अगर नहीं हुआ आपसे, बट इन एक्सरसाइज 7.2 व्हाट वुड यू डू, दैट इज द पॉइंट, देखिए प्लीज लुक एट, which congruence criterion do you use in the following given, point number A given है बेटा AC is equal to DF in both the triangle ABC and DEF. Yes, sir. AC is equal to DF, AB is equal to DE, BC is equal to EF. So triangle ABC is congruent to triangle DEF. By which criterion rule? By which criterion? The bias SS rule. Bias SS rule. All the given, all the right segments, sorry, all the sides of the both the triangles, all the sides of both the triangles are equal, okay? Are equal. Corresponding sides are equal. So we Yes, can sir. say, beta. So we can say triangle ABC is congruent to triangle DEF by SSS criterion, okay? Yes, sir. बस होने वाला है। दो मिनट और दीजिए। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर B, C, D, same as you have to
do. Okay. Yes, sir. चलिए ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। Yes. क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। वांट टू शो दैट आर्ट ART इज कॉन्ग्रुएंट टू 10। समझ रहे हो ना? ART इज कॉन्ग्रुएंट टू Yes, sir. PEN। इसको शो करना है। इफ यू हैव टू यूज SSS क्राइटेरियन दैट यू नीड टू शो। ये सारा सब कुछ डिस्कस किया गया है बेटा, आप लोग करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, Yes, थर्ड, sir. इलिमिनेट सब डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी Yes, यस से sir. आपको हेल्प करेंगे, ओके। बट इसको ट्राई कर लेना सारे Yes, लोग। Yes, sir. एक्सरसाइज 7.2 हैव टू ट्राई इन योर होमवर्क, ओके। Yes, sir. yes, sir. आज के लिए इतना ही बेटा। गुड बाय एवरीवन, फिर मिलते हैं आप लोगों से। Goodbye, sir. Goodbye. Bye.